लेकिन जी अगर तो आप मुझे कहते हो ना डिफर्ड टैक्स क्या है, तो डिफर्ड टैक्स के ऊपर तो मैं कम से कम 6 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ, और उसके बाद मुझे लगेगा कि शायद अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है। यानी ये इतना एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन आप लोग अल्लाह के खसूसी बंदे हैं, F7 के स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर हाथ बहुत हल्का है। F7 में तो डिफर्ड टैक्स बस आप समझो कि ऐसे बस हवा के झोंके की तरह ही आके चला जाएगा, इसमें कुछ इतना सिलसिला ही नहीं है। डिफर्ड टैक्स क्या है? देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और आप अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट, तो कुछ ऐसी लाइन आइटम्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो यहां लिखे जाएंगे, यहां नहीं लिखे जाएंगे, यहां लिखा गया, यहां नहीं लिखा गया। उसकी एक मिसाल मैंने आपको बता दी थी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो हमें लिखने की इजाजत नहीं है, हमने अकाउंटिंग में तो लिख दिया लेकिन टैक्स में नहीं लिखा। इसको हम कहते हैं, ये हमारा एक डिफरेंस आया। ये डिफरेंस आ गया डिफरेंस कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। और इस डिफरेंस को हम नाम दे देते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या नाम दे देते हैं? परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस टैक्स वाला आपको इस साल भी नहीं लगाने देगा, और अगले साल भी नहीं लगाने देगा, और कभी भी नहीं लगाने देगा। तो ये डिफरेंस जो है ये परमानेंट है, ये खत्म नहीं हो सकता। ये डिफरेंस आज पैदा हुआ और ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। अब अगर नाम परमानेंट डिफरेंस आपके सामने आ रहा है, तो परमानेंट का ऑपोजिट क्या होता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी। तो एक और टर्मिनोलॉजी भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस ये वो डिफरेंसेस हैं जो आज तो लग गए हैं हमारी वजह से या किसी वजह से, लेकिन अगले सालों में वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। अगले सालों में वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। यानी डिफरेंस है, डिफरेंस आज नजर आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस अगले पीरियड्स में जाके सेटल हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूं और बड़ी आसान मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक पहला डिफरेंस लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन का। आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में, आपके पास एक गाड़ी थी जो आपने खरीदी 20,000 की, और आपने इसको डेप्रिशिएट करना है 5 सालों में, और आप यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप क्या करोगे कि हर साल 5,000 का, सॉरी 4,000 का एक्सपेंस लगाओगे। आपने 4,000 का एक्सपेंस लगा दिया पहले साल में, आपने दूसरे साल में भी 4,000 का एक्सपेंस लगा दिया, आपने तीसरे साल में भी 4,000 का एक्सपेंस लगा दिया, और इसी तरह से चौथे में और पांचवें में। ये तो था आपका अकाउंटिंग। टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जी स्ट्रेट लाइन नहीं यूज करना। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है स्ट्रेट लाइन नहीं यूज करना। तो भाई क्या करूं यूज? उसने कहा जी कि रिड्यूसिंग बैलेंस लगाओ 25% मिसाल के तौर पे, और जो डिफरेंस बन जाए उसको लास्ट ईयर में सेटल कर दो। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस लगाओ पहले 4 सालों में, और जो बच जाए उसको 5वें साल में पूरा लगा देना। तो अब मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट पे जब डेप्रिसिएशन लगानी है, तो 20,000 की जो मेरी व्हीकल है, जब मैं इसका 25% लगाता हूं तो कितना बनता है? 5,000। पहले साल की मेरी डेप्रिसिएशन आई 5,000। दूसरे साल में मेरे पास एसेट बच गया 15,000। 15,000 का अगर 25% लगाऊं तो वो बनता है 7.5, 3,000, 3750। 3750। तो अब मुझे ये नजर आया कि पहले साल में डिफरेंस तो आ गया, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट में लगाया 4,000 डेप्रिसिएशन। अब मिसाल के तौर पे अगर ये, अगर 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 मिसाल के तौर पे ये बाकी जो भी एक्सपेंसेस हों उनको छोड़कर यहां पे मेरा अगर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से पहले, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट एपी और मेरा टैक्स प्रॉफिट यहां पे लिखता हूं, मेरा डेप्रिसिएशन से पहले मेरा प्रॉफिट जो था, लेट सपोज 50,000 था इधर,
और 50,000 था इधर डेप्रिसिएशन से पहले। तो अब जब मैंने इधर डेप्रिसिएशन लगाई 4,000 की अकाउंटिंग में, तो प्रॉफिट बन गया 46। और यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों ने कहा जी 4 नहीं लगानी 5 लगाओ, यहां पे मैंने 5,000 लगा दी रिड्यूसिंग बैलेंस से, प्रॉफिट आ गया जी 45। तो टैक्स में प्रॉफिट में डिफरेंस तो आ गया, लेकिन ये डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि तीसरे साल में भी यहाँ 4,000 लगाऊंगा, यहां पे कितना लगाऊंगा, 5,000 में से माइनस कराओ ना, ये अभी देखता हूँ। 20,000 इंटू 0.75 इंटू 0.75 कितना बन जाता है, 11,250 इंटू 0.25, यहाँ पे लगता है 2812, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रही है 2812। मुझे ये समझ आ रही है कि पहले शुरू में मेरी डेप्रिसिएशन कम थी, टैक्स की ज्यादा थी, लेकिन तीसरे साल में मेरी ज्यादा हो गई है, टैक्स की कम हो गई है। 5 सालों के अंदर टोटल मैंने भी 20,000 एक्सपेंस लिखना है, और 5 सालों के अंदर टैक्स वाले ने भी 20,000 ही एक्सपेंस लिखना है, क्योंकि जो व्हीकल है इसकी टोटल वैल्यू तो 20,000 है ना, व्हीकल की जो टोटल वैल्यू है वो तो 20,000 है, और मैंने भी 20,000 को फुली डेप्रिशिएट करना है, यानी पूरे का पूरा 20,000 अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लेके जाना है। लेकिन मैं कैसे लेके जा रहा हूं, 4,000 इंटू 5। टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये सारे का सारा ही एक्सपेंस करना है, लेकिन वो 4,000 इंटू 5 नहीं करता, वो पहली दफा 5,000 करता है, दूसरी दफा 3,750 करता है, तीसरी दफा 2,812 करता है, फिर कुछ और करेगा, फिर कुछ और करेगा, टोटल 20,000 ही बनेगा। तो अगर कोई डिफरेंस हमारे प्रॉफिट में, आज ये वाला प्रॉफिट ज्यादा है और ये वाला कम है, लेकिन आगे चल के अगले सालों में क्या होगा, तीसरे साल में अगर हम देखें, तीसरे साल में क्या हो रहा है, ये वाला अमाउंट थोड़ी हो गई है, ये वाली बड़ी हो गई है, तो तीसरे साल में ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल 20,000 ही जाएगा इधर, 20 ही जाएगा उधर। इसको मैं कह रहा हूं टेम्परेरी डिफरेंस। समझ नहीं आई तो मुझे बात करो। सर हमने तो अपनी बुक्स में स्ट्रेट लाइन लगाई हुई थी ना। हमने स्ट्रेट लाइन में 4,000 4,000 4,000 लगा रहा हूं, टैक्स वाला जो है पहले ज्यादा लगाता है, बाद में कम लगाता है। टोटल मैंने भी, ये जो व्हीकल है ये मेरा एक एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस कितने सालों के अंदर लिखा जाएगा, 5 में। इन 5 सालों में मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000, टोटल कितना लिखूंगा, 20। टैक्स वाला भी टोटल 20 ही लिखेगा, वो मुझे ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लिखूंगा। एंटरटेनमेंट में तो उसने कहा था कि तुम लिखोगे लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। एंटरटेनमेंट में तो उसने कह दिया था भाई साहब आप यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहे हो, मैं कभी नहीं लिखूंगा। तो वो बन गया था परमानेंट डिफरेंस। टेम्परेरी में टैक्स वाला कहता है कि तुम भी 20 लिखोगे, मैं भी 20 लिखूंगा, लेकिन तुम लिखोगे अपने हिसाब से, मैं लिखूंगा अपने हिसाब से। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर मैंने भी 20 मार्क करना है, तुमने भी 20 मार्क करना है। तो लिहाजा जो हमारा टोटल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में 5 साल में मैं कितना डालता हूं, 20,000 डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, वो कितना डालता है, 20,000। मैं अगर आज ज्यादा लगा रहा हूं, अगर मैंने आज ज्यादा कम एक्सपेंस लिखा, मैंने आज कम लिखा, उसने ज्यादा लिखा, लेकिन आगे चल के मैं ज्यादा लिख रहा हूं और वो कम लिख रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। जो मैंने आज ज्यादा लिखा हुआ है कल मैं उतना कम लिख दूंगा, जो उसने आज कम लिखा है वो उतना ज्यादा लिख देगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। समझ में आई बात? यस सर। मतलब सर इसका इम्पैक्ट हमारे टैक्स पे कोई खास नहीं है इतना, फिर हाँ, हम टैक्सेबल हमारा। टैक्स की पेमेंट पे फर्क नहीं आएगा, इसको हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर रहेगा। यानी ये डिफर्ड टैक्स, मैंने असल में आपको समझाना कि क्या है, मैं आपको अभी डिफर्ड टैक्स पे तो लेके नहीं गया, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि टेम्परेरी डिफरेंस होता क्या है। टेम्परेरी डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस है प्रॉफिटेबिलिटी में जो कि आज पैदा हुआ है, लेकिन कल को वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। देखो एंटरटेनमेंट का जो एक्सपेंस है ना, वो परमानेंट डिफरेंस है। मैंने टैक्स वाले से कहा यार ये $100 का एक्सपेंस है, मैंने लिखा है, तुम लिखोगे? उसने कहा जी मैंने नहीं लिखना। मैंने कहा अगले साल लिखोगे? उसने कहा जी कभी भी नहीं लिखना। मैंने कहा यार ये तो डिफरेंस बन गया। कहता जी हाँ मेरा हमेशा रहेगा।
ये परमानेंट हो गया। अब आ गया व्हीकल की तरफ, मैंने कहा यार ये गाड़ी ली है, ये 20,000 की, इसको 5 साल में इनकम स्टेटमेंट में डालना है खर्च के तौर पे, हर साल 4,000 का। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है ना। डेप्रिसिएशन आप क्यों डालते हो? आप जब एक गाड़ी लेते हो ना, जब आपने बिजली का बिल पे किया था ना, तो बिजली का बिल आपने इस साल के लिए पे किया था, तो आप फॉरेन इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हो। जब आप रेंट देते हो ना, तो इस साल के लिए दिया था, फॉरेन रेंट में डाल देते हो इनकम स्टेटमेंट में। अब आपने कहा जी मैंने एक और खर्चा किया है, मैंने कहा क्या खर्चा किया है? बोला मैंने गाड़ी ली है 20,000 की, इसको डालू इनकम स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये 1 साल के लिए गाड़ी, अगर 1 साल के लिए तो डाल दो। तुमने कहा नहीं सर 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। मैंने कहा फिर इसका खर्चा 5 साल में डालना, ये 20,000 भी डालोगे, लेकिन 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ये भी एक्सपेंस है, इसको भी डालना है। एक्सपेंस है ये 20,000, लेकिन 1 साल का एक्सपेंस नहीं है, ये 5 साल का एक्सपेंस है। तो लिहाजा 5 सालों में ये एक्सपेंस 4,000 4,000 4,000 4,000 करके इनकम स्टेटमेंट में डालूंगा इसको। टैक्स वाले के पास गया, मैंने कहा यार ये एक एक्सपेंस किया गाड़ी का, इसको डालना है इनकम स्टेटमेंट में। उसने कहा 1 साल का है, मैंने कहा नहीं 5 साल का है। उसने कहा अच्छा फिर मैं बताता हूं कैसे डालना है। उसने कहा पहले साल 5,000 लगाओ, दूसरे साल 3,750 लगाओ, चौथे साल 2,812 लगाओ, पांचवें साल 1,550 लगाओ, और जो भी बच जाए उसको आखिरी साल में डाल देना। तो टोटल मैंने भी यही रिकॉर्ड करना है, टोटल उसने भी यही रिकॉर्ड करना है। झगड़ा तो सिर्फ ये है टाइमिंग का। झगड़ा टेम्परेरी डिफरेंस जो होता है वो टाइमिंग की वजह से पैदा होता है, नेचर ऑफ एक्सपेंस की वजह से नहीं पे होता। एंटरटेनमेंट तो नेचर ऑफ एक्सपेंस था कि भाई इस टाइप के खर्चे नहीं लिखने, एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं लिखना, वो नेचर था। यहां पे टाइमिंग है। मैं भी लिखने को चाहता मानता हूं, वो भी लिखने को मानता है। मैं भी 5 साल में लिखता हूं, वो भी 5 साल में लिखता है, लेकिन हमारी अमाउंट्स फर्क हो रही हैं। मैं कुछ पहले लगा रहा हूं, कुछ मैं बराबर बराबर लगा रहा हूं, वो शुरू में ज्यादा लगा के आखिर में कम लगाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी 20,000 का प्रॉफिट एक्सपेंस डालता है, मैं भी 20 का डालता हूं। तो जो भी कमी बेशी हुई है, आज मैं तुझे भाई तेरा बिल आज मैं पे कर देता हूं, कल तू मेरा बिल पे कर दे, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, ये आज हमने टेम्परेरी डिफरेंस तक की बात की है। अब आगे चल के इसको हम बात करते हैं कि टेम्परेरी और वो जो डिफर्ड टैक्स है ना, बात को बस मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स और देनी है, क्योंकि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की लेके चलनी है आपने। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और इम्पेयरमेंट, इन दोनों की वजह से भी हमारा ये बनेगा डिफर्ड टैक्स। तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको समझानी है। डेप्रिसिएशन की पहली बता दी, लेकिन मैं अभी इसको एक्सेल में लेके जाकर कैलकुलेशन भी आपको करवाऊंगा, कैलकुलेशन एक्सेल में करवाऊंगा, और हर साल का दिखाऊंगा कि पहले साल मैंने 4,000 लगाया था, उसने 5,000 लगाया था, और उसकी वजह से हमारा टेम्परेरी डिफरेंस कितना आया, और टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स आएगा। डिफर्ड टैक्स जो है वो टेम्परेरी डिफरेंस पे लगता है भाई, परमानेंट डिफरेंस पे डिफर्ड टैक्स नहीं बनता। जो टेम्परेरी डिफरेंस है दैट गिव्स राइज टू डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से आता है। पहले साल में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, पांचवे में क्या, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपके साथ एक्सेल में करनी है, और 3 चीजों के लिए करनी है, डेप्रिसिएशन के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, और इम्पेयरमेंट के लिए। लेकिन पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली मेंटली प्रिपेयर कर दी है, बजाय से कि मैं टेबल बनाना शुरू कर दूं। कॉन्सेप्चुअली पहले आप समझ लो कि टेम्परेरी डिफरेंस होता क्या है, और टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स होगा, क्रिएट होगा।